शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुंभ राशि जुलाई 2026 कैसा रहेगा इसी की आज चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो आपके इष्ट देव भी शनि है और उनकी 7.5 भी चल रही है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप शनि देव का पूजा करें। मतलब शनिवार को आप सरसों तेल का दिया जलाएं, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, सुबह में पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करें तो सरस्वती से जो भी आपको परेशानियां हैं वो कम देखने को मिलेगी। तो अब चलिए बात करते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है। राहु आपके लगन से, शनि आपके द्वितीय भाव से, मंगल आपके चतुर्थ भाव से, सूर्य आपके पंचम भाव से, गुरु शुक्र बुध आपके षष्ठम भाव से और केतु आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपके प्रथम भाव लगन से देखा जाता है और जिसके स्वामी शनि द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। अच्छी जगह है, कोई परेशानी नहीं है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है। लेकिन शुक्र और बुध की जो स्थिति है वो षष्ठम भाव में है और षष्ठम भाव रोग ऋण रिपु का होता है। तो 5 जुलाई तक थोड़ा पेट, सिर दर्द, हल्की फुल्की आपको कुछ न कुछ लगा रहेगा। 5 जुलाई के बाद आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप अच्छे हो जाएंगे, कोई खास परेशानी नहीं है। अगर बात करें संतान के लिए तो संतान के लिए भी आप चिंतित होंगे किसी भी वजह से, या उसके कैरियर को लेकर या उसके शारीरिक से लेकर या मानसिक रूप से आप संतान को लेकर चिंतित होंगे, क्योंकि संतान घर के स्वामी बुध आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं। लेकिन 5 जुलाई को जब फिर वो पंचम भाव में आ जाएंगे बुध वक्री होकर, तो संतान से आपकी चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपको संतान से अच्छा न्यूज भी मिल सकता है। जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी 5 जुलाई तक का समय थोड़ा स्ट्रगलिंग है और काम में सफलता नहीं भी मिल रही होगी, मन मुताबिक नहीं मिल रहा होगा। लेकिन 5 जुलाई के बाद चीज़ें में सुधार होती हुई दिखाई दे रही। प्रेम प्यार की बात करें तो जिससे आप प्यार करते हैं वो थोड़ा अपना ही धुन में रहेगा, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वो अपने बात पर रिजिड होगा। लेकिन आप भी थोड़े ही कम चालाक हैं, लेकिन आप उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आप सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी सूर्य पंचम भाव से वो गोचर कर रहे हैं और 16 जुलाई को वो आ जाएंगे षष्ठम भाव में। तो 16 जुलाई तक का वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, माने आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य भी अच्छा है। लेकिन 16 जुलाई के बाद उनको कुछ न कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानियां 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय रहेगा। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके 9वें भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी शुक्र 7 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो 7 जुलाई के बाद आपका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि केंद्र में आ जाएंगे शुक्र, केंद्र और त्रिकोण का योग बनेगा। तो 7 जुलाई के बाद आपका भाग्य उज्जवल होगा
आपका भाग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर कर्म की बात करें तो कर्म दशम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी मंगल चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है अपने ही घर पर, और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आप एग्रेसिव तो रहेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सफलता भी मिलेगी, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। आय की बात करें और इच्छा की बात करें तो नवम भाव, एकादश भाव के स्वामी गुरु आपके 6ठम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आय में थोड़ी सी आपके खर्चे बढ़ेंगे, बचत कम होगी, धन का आगमन होगा लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, बचत कम होगी ये जुलाई के महीने में। माँ का स्वास्थ्य 5 जुलाई के बाद आपका अच्छा रहेगा और भूमि वाहन के भी योग बन रहे हैं 7 जुलाई के बाद, 5-7 जुलाई के बाद। तो जो भी परेशानियां हैं या जो परेशानी आप अभी झेल रहे हैं उससे निजात पाने के लिए तो पहले तो शनिदेव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। रोज संध्या काल में शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें और उगते हुए सूरज को जल दें, तो आपकी परेशानियों में कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।